अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके ऊपर जादू है या नहीं आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं, खुद पहचान सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जादू की हकीकत के बारे में बतलाऊंगा और कुछ निशानियां बतलाऊंगा कि जिनको जानकर या महसूस करने के बाद आप खुद पहचान सकते हैं कि जादू हुआ है या नहीं हुआ, या दूसरे शख्स के ऊपर जादू किसी ने किया है या नहीं किया है। आप खुद जान सकते हैं, खुद पहचान सकते हैं। मैं आपको तकरीबन 20 निशानियां इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। इससे पहले आप ये समझिए, ये जानिए कि जादू का वजूद पाया जाता है या नहीं, इसकी क्या हकीकत है। तो कुरान करीम की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया है वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान। इस जो एक लंबी आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जादू का तज़किरा किया है कि जिससे साबित होता है कि जादू का वजूद होता है, जादू पाया जाता है और इसकी कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है और इसके जरिए नफा नुकसान भी होता है। लेकिन यहां पर यह बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ये जादू काम नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी ये होगी कि जादू काम ना करे तो फिर काम नहीं कर सकता। ये जादू भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज होता है। अगर अल्लाह ताला ना चाहे किसी को नुकसान करना तो फिर जादू हो या कोई भी चीज हो बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन जादू के जरिए इख्तिलाफात और दूरियां होती हैं, जैसे कि इसी आयत के अंदर बयान किया गया फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी मखलूक है जो जादू को इस नियत से सीखते हैं बैनल मर्इ व ज़ौजी, ताकि वो मर्द और औरत के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दें, दूरी पैदा कर दें। तो इससे अंदाजा होता है और पता चलता है कि जादू के जरिए नुकसान भी होता है। और जादू के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, के जादू का सीखना नाजायज और हराम है, जादू करना भी मना है, हराम है। अगर कोई जादू करता है या जादू सीखता है तो वह हराम काम का मुर्तकिब होता है। और याद रखना, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है जो जादू को इख्तियार करता है। तो पता चला कुरान करीम की रोशनी के जादू का वजूद होता है और जादू के जरिए नुकसान भी हो जाता है, लेकिन इसका सीखना, इसको इख्तियार करना यह मना है, हराम है, नाजायज है। और जो जादू करते हैं उनका अंजाम बुरा होता है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह उनका बुरा होगा। तो मैं अब आपको कुछ निशानियां बतलाऊंगा कि, और ये भी बतलाऊंगा आपको आखिर में कि जादू की अगर कुछ अलामतें आपके अंदर दिखाई दें तो जादू से आप किस तरह से बच सकते हैं, अपने आप की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। कुरान करीम से उसका इलाज भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। देखिए 20 अलामतें जादू की मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए ताकि बात आपको मुकम्मल और अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहली निशानी है बेवजह जहनी दबाव का होना या उदासी का होना। अगर इस तरह की हालत और कैफियत आपके अंदर पाई जाए कि बेवजह जहनी दबाव आपके ऊपर है या आप उदास रह रहे हैं हद से ज्यादा। एक बात और यहां ये याद रखें, ये जो मैं आपको निशानियां बता रहा हूं, ये निशानियां एक कामिल तरीके पर यानी 100% जादू की ही अलामत नहीं हो सकती हैं। बाज मर्तबा इंसान को बुरी नजर की वजह से भी ये निशानी या अलामतें हो सकती हैं और किसी सख्त मर्ज की वजह से या किसी और तकलीफ की वजह से भी अलामतें हो सकती हैं। लेकिन आम तौर से इसको जादू की निशानियों के अंदर जिक्र किया जाता है। तो मैं आपकी खिदमत में ये सारी निशानियां पेश कर रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बुरी नजर की वजह से हो रहा है या बीमारी की या तकलीफ की वजह से हो रहा है या मेरे ऊपर जादू का असर है। मैं आपको बतला रहा हूं। तो पहली जो निशानी है वह है बेवजह जहनी
दबाव या उदासी का होना। इस तरह अगर आपके साथ कैफियत हो तो आप समझ जाना कि शायद ये जादू की अलामत हो सकती है या जादू का असर मेरे ऊपर हो सकता है। आपको इस तरह के जादू के या बुरी नजर से आपको किस तरह से बचना मैं आपको आखिर में इंशाअल्लाह बतलाऊंगा इसका इलाज। और दूसरी जो निशानी है वह है नींद के अंदर खलल पड़ना या डरावने ख्वाब देखना। आपके नींद में खलल पड़ जाता, आंख लगती है, आप घबरा कर और कांप कर अचानक से तड़पते हैं, कांपते हैं और आंख खुल जाती है, एकदम पूरा आप हिल जाते हैं। इस तरह कैफियत होती है और बार बार होती है नींद के अंदर। या इसी तरह से डरावने ख्वाब अजीब व गरीब कि जिसको आप सोच सोच के दिन में भी परेशान रहते हैं और जब आप ख्वाब देख लेते हैं और उसके बाद जब आपकी नींद टूट जाती है, खुल जाती है, तो फिर आपको दोबारा नींद नहीं आती है। तो अगर इस तरह के ख्वाब देखें या इस तरह की कैफियत हो तो ये भी जादू की एक अलामत हो सकती है। और इसी तरह जो तीसरी अलामत है वह है किसी खास जगह या किसी खास शख्स से खौफ महसूस करना, डर महसूस करना। कोई एक शख्स है जिससे आपको डर लग रहा है और इतना डर लग रहा है कि आप कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, इस तरह की कैफियत है। या कोई ऐसी जगह है वीरान जगह पर या किसी खास जगह पर आपको डर महसूस हो रहा है। देखिए, एक तो होता नॉर्मली डर खौफ महसूस करना, लेकिन एक होता बहुत ज्यादा डरना कि इंसान का जहन काम करना छोड़ जाए या उसको अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाए उसके सामने। इस तरह की अगर कैफियत हो जाए तो यह भी जादू का एक असर हो सकता है। इसी तरह जो चौथी अलामत है वो है याददाश्त में कमी का होना या फिर बार बार भूल जाना। इस तरह की अगर कैफियत हो कि याददाश्त आपकी इंतहाई कमजोर हो गई, अचानक आप ठीक ठाक थे लेकिन अचानक ये कमी आपके अंदर महसूस हो रही है, या फिर आप बार बार किसी बात को भूल जाते हैं, तो फिर ये भी जो है अलामत हो सकती है जादू के असर की कि जादू आपके ऊपर किसी न किसी दर्जे में हो रहा है या कोई करा रहा। इस तरह का मामला हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह जो पांचवी अलामत है वह है बेवजह गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन का होना। तो यह भी जादू की एक निशानियों में से हो सकता है कि बेवजह बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जा रहा है, खून के अंदर उबाल पैदा हो जा रहा है या मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है। इस तरह की कैफियत भी होती है। और याद रखें यह कैफियत बीमारी की वजह से भी होती है और बाज दफा बुढ़ापे में भी ये कैफियत आमतौर से होती है। तो जरूरी नहीं है कि ये जादू की ही अलामत हो, आप इसको मौके की मुनासिबत से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चीज की अलामत है, ठीक है ना। तो ये निशानी भी हो सकती है पांचवी। इसी तरह जो छठी अलामत है वह है अचानक फैसलों में उलझन या जहनी इंतशार। कोई चीज है, आपने किसी चीज के बारे में फैसला किया, कुछ कर दिया, उसके बाद आपको इंतहाई खुद ब खुद टेंशन हो गई, गौर करके आपने मजीद गौर फिक्र करने के बाद फैसला किया है, फिर आपको खुद ही एहसास होता है, आपको मायूसी हो जाती है, आपको उलझन हो जाती है, जहनी दबाव आपको ऊपर बढ़ जाता है कि आप परेशान होने लगते हैं और आपको काम करने से, चलने फिरने से, दूसरे काम काज में लगने से दिल चुरने लगता है। इस तरह अगर कैफियत होती है तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। और सातवीं जो अलामत है वह है इबादत या दीनी कामों से दूरी। अगर इबादत करने से आपका दिल हट रहा है या दीन के काम करने की नफरत आपके दिल में पैदा हो रही है, नाउजुबिल्लाह, इस तरह की कैफियत अगर आपके पैदा हो तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। इसी तरह से वो अलामत जो जिस्म के अंदर पाई जा सकती हैं, जिस्मानी अलामत हो सकती हैं जादू की। देखिए, आठवीं जो अलामत है वह है जिस्मानी कमजोरी या बेवजह थकावट का होना। मतलब आप सही सलामत थे, तंदुरुस्त, ठीक ठाक, अचानक से जिस्म इंतहाई कमजोर होने लगा, अचानक से आप इंतहाई कमजोरी अपने अंदर महसूस करने लगे, थकावट हद से ज्यादा होने लगी कि आपके लिए चलना, उठना, लेटना और काम का काज करना ये आपके लिए दुश्वार होता जा रहा है। तो इस तरह की अगर कैफियत महसूस करें तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। इसी तरह जो नवी अलामत है वह है पेट में दर्द या दीगर जिस्मानी बीमारियों का बार बार होना। सही सलामत थे, सेहतमंद, अचानक पेट में दर्द होने लगता है। एक आध दफा हुआ, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, लेकिन बार बार ये कैफियत हो रही है, बार बार इस तरह की हालत आपकी हो रही है और बीमारियां तरह तरह की अचानक से आ रही हैं
اور ایسی بیماری آ رہی ہے کہ جن کا علاج ملنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی حالتوں سے کیسے بچنا ہے، اس کا علاج بھی میں آخر میں بتلاؤں گا۔ تو 9ویں علامت اور جو 10ویں علامت ہے جادو کی، وہ ہے جسم پر نیلے یا کالے نشان نمودار ہونا۔ اچانک باڈی پر نیلے نیلے نشان ظاہر ہوئے، جس طرح کا آپ پردہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی نشان ظاہر ہوئے جسم پر، یا کالے نشان ایک دم ظاہر ہونے لگے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اس طرح، اور بے شمار نشانات اس طرح اگر آپ کو اچانک نظر آئیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، 10 نشانیاں ہو گئیں، اور 10 نشانیاں اور سنیے۔ دیکھیے 11ویں علامت یہ ہے جادو کی، کسی بیماری کا علاج نہ ہونا حالانکہ تمام ٹیسٹ نارمل ہو، یعنی ڈاکٹر بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، ساری رپورٹس نارمل آ رہی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی بیماری آپ محسوس نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ایسی بیماری آپ کو ہے کہ اس کا علاج نہیں مل رہا، اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہو سکتی ہے، ایک جادو کی ایک نشانی ہو سکتی ہے، اثر ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو 12ویں علامت ہے وہ ہے بے وجہ سر میں درد ہونا جو دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو، ایسا درد جو دوائی کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور دماغ پھٹا پھٹا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ صرف پھٹ جائے گا، تو یہ بھی اچانک جادو کے اثر یا کوئی ہوائی اثر کا ایک یہ نمونہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ کیسے بچا جائے اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا۔ اور دیکھیے 13ویں جو نشانی ہے وہ ہے اچانک وزن میں کمی کا ہونا یا اچانک وزن کا بڑھ جانا، اچانک بہت زیادہ وزن ہمارا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، یا اچانک بہت زیادہ پیٹ پھولنے لگا یا وزن بہت زیادہ بڑھنے لگا، اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو 14ویں علامت ہے وہ ہے کسی مخصوص وقت پر جسمانی تکلیف، جیسے صبح کو یا شام کو، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات ہوتی ہے تو رات میں کسی کو تکلیف ہونے لگتی ہے، جسم میں درد ہونے لگتا ہے، اور صبح ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، یا صبح کو تکلیف ہوتی ہے پھر باقی وقت میں صحیح رہتا ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا کوئی بھی پریشانی یا تکلیف یا بیماری ہو سکتی ہے جو کسی ایک ٹائم ہوتی ہے، دوپہر کو، شام کو، رات کو، صبح کو، اور باقی وقت میں نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی حالت اگر دکھائی دے تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو 15ویں علامت ہے وہ ہے گھر میں عجیب طرح کی آوازوں کا آنا، عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، گھر کی دیواروں سے، گھر کے چھت سے، گھر کے دروازے سے، رات کی طرح عجیب و غریب آوازیں آپ کو آ رہی ہیں جو آپ کے دل میں خوف و ہراس پیدا کر رہی، اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 16ویں جو علامت ہے وہ ہے عبادت کے دوران دل کا نہ لگنا یا خشوع کی کمی کا ہونا، ہے نا، عبادت کر رہے ہیں لیکن بس ایک ٹمپریلی دل چر رہا ہے، بس ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ عبادت ہمارے اوپر بوجھ ہے، نعوذ باللہ، اس طرح لگ رہا ہے جیسے نماز پڑھنا یا روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا بری نظر کا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو 17ویں علامت ہے وہ ہے اچانک مال یا کاروبار میں نقصان ہو جائے، ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو رہی تھی، ٹھیک ٹھاک سارا نظام چل رہا تھا، لیکن اچانک کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا، بھاری نقصان ہو جاتا، مال ضائع ہو جاتا، تو یہ بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 18ویں جو علامت ہے وہ ہے بے وجہ خوف کا ہونا یا دل کا گھبرانا، اچانک سے بیٹھے ہوئے ٹھیک ٹھاک ہنس سے ہے اور بات کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل فٹ، اچانک کیا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اچانک گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور دل کے اندر ڈر ہونے لگتا ہے، اس طرح کی کیفیت بعض بندوں کی ہم نے دیکھی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 19ویں جو علامت ہے وہ ہے پانی، آگ یا کسی اور چیز کا بے وجہ خوف ہونا، پانی سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آگ سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کسی اور چیز کا خوف آپ کی دماغ کے اندر، دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے بے وجہ۔ ایک تو نارملی ہوتا ہے کہ بھئی آگ جلا دے گی، پانی میں اگر ہم زیادہ پانی اس کے اندر بڑھیں گے تو ڈوب سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، وہ تو ایک فطری چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پانی کو دیکھتے ہی بے وجہ گھبراہٹ کا ہو جانا، آگ کو دیکھتے ہی ایک دم
इंसान होपलेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, इस तरह की जो कैफियत एकदम हो जाती है, तारी हो जाती है इंसान पे, तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। और इसी तरह जो आखिरी अलामत है, 20वीं अलामत मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसके बाद फिर जादू, अगर इस तरह की निशानियां आपको नजर आए तो फिर आपको किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं वो मैं आपको भी बतलाऊंगा। देखिए 20वीं अलामत है वो है कोई अजीब चीज देखना या महसूस करना जो दूसरे न देख सकें। आप बैठे हुए हैं, कोई चीज आपको नजर आ रही है, जबकि दूसरे भी बैठे हैं हमारे आसपास, उनको वो चीज नजर नहीं आ रही, इस तरह लग रहा है। या रात में हम देखते हैं, या दिन में देखते हैं, या काम में लगे हुए देखते हैं, या कहीं और अजीब सी जगह पर हम इस तरह की कैफियत देखते हैं कि कोई चीज हमें डरावनी या कोई अजीब चीज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, हमारे साथ सो रहे हैं, तो उन्हें वो चीज नजर नहीं आ रही। तो अगर इस तरह की चीज दिखाई दे तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। ठीक है, तो ये 20 निशानियां हैं और 20 अलामतें जो मैंने आपको खिदमत में पेश की हैं, जादू की अलामतें हो सकती हैं। अब अच्छे इनसे बचा कैसे जाए? मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही थी कि ये निशानियां जरूरी नहीं है कि जादू की ही वजह से जाहिर हों, बल्कि बुरी नजर की वजह से भी इस तरह की हालतें पेश आती हैं बाज दफा, लेकिन अक्सर व बेशतर जादू का असर होता है। और इसी तरह किसी तकलीफ, सख्त सदमे या सख्त बुढ़ापे की वजह से भी, या अक्ल और दिमाग की कमी से भी इस तरह की कैफियत बाज दफा हो सकती है। ठीक है ना, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह की कैफियत आपकी हो तो आपको बचा कैसे जाए, कैसे बचे? कुरान करीम से इसका इलाज आप सुन लें। देखिए, पहली बात मैं आपको जादू का इलाज, उसका तोड़ बतलाऊंगा, उसके बाद बुरी नजर का इलाज बतलाऊंगा, क्योंकि जादू की वजह से भी हो सकता है, बुरी नजर की वजह से भी ये हो सकता है। तो जादू के लिए आप एक मरतबा सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद 3 मरतबा आप सूरह फातिहा पढ़ें, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और 3 मरतबा आप जो है वो सूरतें पढ़ें जो आखिर की हैं कुरान करीम की, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये तीनों सूरतें आप 3 मरतबा पढ़ें। ठीक है, ये है जादू के तोड़, जादू का इलाज कुरान करीम से। आप सूरह फातिहा पढ़ें जैसे मैंने आपको बतलाया, और इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ें, और इसके बाद फिर आप 3 मरतबा आखिर की 3 सूरतें पढ़ें, 3 मरतबा। ठीक है ना, और आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ें, और पानी पर दम करें उस पर और पी लें, या फिर ऐसे ही किसी शख्स कर पानी पर दम करके पिला दें, या उस पर फूंक मार दें, उस पर दम कर दें। ये जादू का इलाज है। और बुरी नजर की वजह से भी ये हो सकता है, तो उसका इलाज ये है कि कुरान करीम के 29वें पारे में सूरह जो कलम है, सूरह कलम की जो आखिरी आयत है, व यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत आप जो है 7 मरतबा पढ़ के किसी शख्स पर दम कर दें, या पानी पर दम करके उस शख्स को पिला दें। बुरी नजर कैसे भी हो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये इलाज है और ये अलामतें हैं, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आई हो तो खूबसूरत कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबको बुरी नजर से, बुरे असरात से, हर तरह की आफात से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।